वेलकम बैक टू अनदर हैश पॉडकास्ट। तो हमने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो काफ़ी डिस्कस किया है। बिल्कुल अगेन मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, समी सिकंदर साहब ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट। एंड हमने ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग इन जनरल का तो बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस स्कैम्स इन ड्रॉप शिपिंग। अगर हम स्कैमिंग का जो है ना नुकसान देखें तो ये वो मेजर लॉस है हमारा जिससे हमारी यंग जनरेशन जो ई कॉमर्स का या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कर रहे हैं वो इस ट्रैक से पीछे हट जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आता है? नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट तरीके के स्कैम्स हैं। जैसे लाइक आपका प्रोडक्ट का स्कैम है, आपका ऑनलाइन स्टोर का स्कैम है, आपका ट्रेनिंग्स का स्कैम है। ट्रेनिंग से भी स्कैम होता है? ट्रेनिंग्स ऐसा वैसा स्कैम मेरे पास तो इतनी इतनी मजे की स्टोरीज हैं, ज़रूर शेयर करें। मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करता हूँ। जस्ट लाइक यू नो के हैश लर्निंग में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग हम करवा रहे हैं नंबर से, नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह से करवा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ ना स्टूडेंट्स आए, मैं उनका नाम नहीं यहाँ वो पॉइंटर करूँगा बच्चों का। तो वो कहते हैं हम लाहौर गए। लाहौर ना, मैं कहा कहाँ गए आप, किसके पास गए थे? वो बड़े परेशान आए मेरे पास ना, ऐसी रात को मैं बैठा हुआ, मैं वर्किंग कर रहा। तो उन्होंने उससे स्पेशल टाइम लिया हुआ था कि हम ना एक जगह गए, हमने आना है इस टाइम। मैं कहा ठीक है आ जाए, आपका मसला नहीं। तो आगे ना वो बड़ा परेशान थे। मैं उनसे हर वजह नहीं पूछी, लेकिन मेरी हाफ एन आवर की डिस्कशन के बाद कहते हैं समी भाई यकीन माने आपसे बात करके मजा आ गया। मैं क्या ठीक है, हुआ क्या है? कहते हैं सर आपने जिस तरह से हमसे बात किया, हमें गाइड किया ना, यकीन माने हम लाहौर गए थे। आई थॉट कि वो इंस्टीट्यूट था अनस अली साहब का। काफ़ी नाम है उसका। काफ़ी नाम है, माशाल्लाह सारे जानते हैं। तो वहाँ वो कहते हैं जी हम गए हैं, तो हमें अलबत्ता कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि फी जमा करवाओ, आपका कोर्स हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जिस तरह से आपने डील किया, आप मिले हैं, आपने इसके अप एंड डाउन्स बताए हैं, वो कहते हैं कि वो तो हमसे मिलने से भी जो है ना वो कहते हैं कासिर थे। अच्छा। तो कहते हैं ज़रा सा भी हमें ना इस मामले में उन्होंने हमारे साथ कंपल्सरी नहीं किया कि हाँ ठीक है हम मिल लेते हैं, ताकि कहते थे बेसिकली हम करने करने आए हैं। तो हमें एक बार ही हमें इंस्ट्रक्टर से जिन्होंने पढ़ाना है, जिन्होंने बताना है, उनसे को मुलाकात हो जाए, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो चीज़ें डिस्कस हो जाएँ। लेकिन वो कहते हैं सर हमारा एक भी पॉइंट वहाँ डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है? उन्होंने हमारी कोई चीज़ क्लियर नहीं की, तो हम वहाँ से आ गए। उनके साथ-साथ उन्होंने एक और स्टोरी असल बताई। कोर्स में एनरोल कर लिया और कोर्स नहीं नहीं किया करवाया? उन्होंने कोर्स। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं जी हम एग्री नहीं हुए, हम मुतमिन नहीं हुए, क्योंकि हम मुतमिन नहीं कह सके। वो कहते हैं कि उन्होंने बस एक वो बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, लाइन में बस लगी जाओ, यहाँ से फीस दे के बैठी जाओ, अच्छा। बैठ जाओ, काम कर जाओ और आगे कोर्स। अनस अली साहब नहीं आते? वो मैं बताता हूँ आपको। वो कहता है वहां फिर मुझे कुछ मेरे जानने वाले मिले। वो लड़का बच्चा कहता उसने बताया कि हमारे माइंड में से सबकी यही था कि अनस अली साहब आएंगे और आके जी ट्रेनिंग्स देंगे हमें, क्या अप एंड डाउन्स बताएंगे ड्रॉप शिपिंग के, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि वो सिर्फ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की वजह से जो है ना वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि वो उसके साथ ऐसा हुआ कि वो 15-20 मिनट सेशन स्टार्ट हो गए हैं, बैठे हुए हैं, कहते हैं बस आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, लेकिन सर नहीं आए। बाद में एलसीडी ऑन हुई और उसके ऊपर लेक्चर चल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो स्कैम ही हो गया उनके साथ। ये एक स्कैम है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ स्कैम। बट यहाँ हमारे हैश लर्निंग में अब प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। अलबत्ता ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। मैं अपने क्लाइंट्स भी देखता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, साथ सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। इसलिए करनी पड़ती हैं कि बच्चे जो इतना कुछ अपना एक्सपेंडिचर करके आए हैं उनको राइट वे मिल जाए, कम से कम वो अपने जो है ना सही में गाइडेंस मिल जाए और काम करने की तरफ आए, ना कि वो अपने ट्रैक से ही हट जाएं। सर आपका ये मॉडल तो नहीं है कि आपने 100 बच्चा इकट्ठा किया हुआ और 100 के 100 को पढ़ा बिल्कुल रहे भी हैं? नहीं, जब से स्टार्ट किया फर्स्ट डे से। यू नो वेल, यू आर द फर्स्ट ट्रेनर एट हैश लर्निंग। आपकी क्लास में आई थिंक सो 10 बच्चे थे, 10 से भी कम था। 10 के 9 बचे थे, राउंड अबाउट 9 9 टू 10 थे। एक आधा बीच में से वो स्किप हो गया था।
तो वेरी फर्स्ट बैच जब हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था, आई एम राइट, दिसंबर में स्टार्ट किया था हमने, तो तब भी इतनी ही रेशियो थी, अब भी इतनी ही रेशियो है। इसका फायदा बड़ा ना, फायदा बड़ा, अटेंशन टू डिटेल है, आप हर एक बच्चे पे अटेंशन दे सकते हैं। अभी भी हम अपने सेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अगर हमारे को बैचेस में ज्यादा स्टूडेंट हैं, हम पैरेलल 2 से 3 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट 10 ही रख रहे हैं, ठीक है। अलबत्ता मेरे पास स्पेस है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन मैंने क्लासरूम में कुर्सियां 10 ही रखी हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। और वाकई जो यहाँ से स्टूडेंट इन 10 में से निकलता है ना, उसमें से मैं समझता हूँ 80% जो है ना स्टूडेंट, और डेफिनेटली समझना क्या है, रिजल्ट्स हैं, ये स्टार्स जो है ना उनकी पे मैं बात कर रहा हूँ। आज तक जो तकरीबन 3 साल होने को हैं इस इंस्टीट्यूट का, उन फैक्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो बच्चे 80%, 10 में से मतलब 8 बच्चे अपना कोई ना कोई स्टार्टअप, अपना कोई ना कोई बिजनेस, किसी ना ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, बिकॉज दे ग्रो, वो ग्रो हुआ है। तो यहाँ तो से जब आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सामने लगा देना, बच्चे ने खे सीखना। थे सीखना। आप जब ट्रेनर को सामने बिठा के उसको पर्सनलाइज्ड सजेशंस देगा, तो बच्चे ने खुद ही काम करना। देखिए ना सर, जो हैश लर्निंग का मॉडल है वो शुरू से यही रहा है कि क्वालिटी वाइज जो है ना हम काम करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, और ट्रेनर भी वो हैं जो कि खुद इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू, अमेज़न एक्सपर्ट, एमसीडी सर्टिफाइड, सर हमजा निसार, वो माशाल्लाह फॉरेक्स का बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ग्राफिक्स का कर रहे हैं। हमारा खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इसमें, तो हमें बताने में आगे कुछ हमारा पढ़ाने का मॉडल स्टाइल नहीं है कि हम जाके आ रहे हैं ये बच्चे ये कर लो, बच्चे ये कर लो, होमवर्क है, हम ट्रेनिंग देते हैं बस, ये ट्रेनिंग्स है, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये ट्रेनिंग का तो स्कैम हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा कौन कौन से स्कैम? इसके अलावा स्कैम जो है ना वो ऑनलाइन है। अच्छा, ठीक है, वो आपका भी एक एक्सपीरियंस रह चुका है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका वो ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन की टर्म्स में वो कौन सा स्कैम गुजरा है जो अभी तक आपको, आपने मुझसे डिस्कस भी किया था लास्ट? वो ई कॉमर्स में बेसिकली अगर हम स्पेसिफिकली शॉपिफाई का बात करें ना, तो आई हैड अ क्लाइंट, हिज नेम वाज क्रिस, ही वाज फ्रॉम टेक्सास यूएस। तो वो जनाब साहब उसने मुझे हायर किया फॉर गोरिल्ला मार्केटिंग, उसने अपने ना कुछ ब्रांड्स की करवानी थी, वो मैंने की भी। तो इस साइड क्या है, मेरे 2-3 शॉपिफाई स्टोर हैं मैंने बनाए हुए हैं, तो उनको रन करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, तो प्रोडक्ट हंट भी तुमने ही करनी है, प्रोडक्ट अपलोड, प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये सारा कुछ मैंने करना है। मैंने कहा ठीक है। तो आई टुक अराउंड 2 वीक्स, तो मैंने उससे कुछ वेबसाइट्स के एक्सेस भी मंगवाए, प्रीमियम एक्सेस। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे वेबसाइट बनाई, लॉन्च की, मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, टिकटॉक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग साइमल्टेनियसली चल रही थी, और डेली का बजट अच्छा खासा था उसकी मार्केटिंग। तो जब उसके ऑर्डर पहले दूसरे दिन ऑर्डर आ गए कोई $300-400 के, तो मैंने उससे कहा ठीक है, ये मेरी तुम्हारी कमिटमेंट थी, अब आई एम लिविंग, मैंने जो तुम्हारी सर्विसेज दी मुझे उसका पे कर दो। उसने मुझे पे किया, उसने सारा एक्सेस अपने पास ले लिया। तो पता ये चला कि उसके पास कोई $500-600 के ऑर्डर्स आ चुके थे 2-3 दिन में। उसने वेबसाइट बंद की, $500-600 जेबी में डाला, वो गायब हो गया, सेटअप उसने क्लोज कर दिया। उसने सेटअप क्लोज कर दिया उसने। अब जिन्होंने पैसे पे किए हुए थे, शॉपिफाई में ना एक टाइम बाद आपकी पेमेंट क्लियर होती है, शॉपिफाई के पास ही रहती है वो। तो एक टाइम पर जब वो 3-4 दिन बाद उसने जब वो पेमेंट क्लियर हुई, जितने भी दिनों बाद, उसने जनाब साहब जेबी में डाले, क्लियर कर लिया उसने। कस्टमर उधर का उधर बेचारा अभी तक इंतजार कर रहा है। अभी तक इंतजार कर रहा है। अब देखें ना, इस तरह के स्कैम्स, वही मैं बड़ा डिस्कस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, यार काम करो ना तो नीयत से करो। हाँ ठीक है, काम अगर नीयत से करोगे, आपका ना भरोसा टूटेगा, ना आपका क्लाइंट टूटेगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल होगा। लेकिन ये देखें ना, हम पाकिस्तानी को कहते हैं, हम देखें, आप गोरों की बात सुना रहे हैं, ये इंसान है, गोरे भी ये हर इंसानी तरह के फितरत बंदे है। हैं, हर तरह हम के। पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, यार पाकिस्तान सही है, पाकिस्तान में रहने वाले खराब हैं। वो भी आपकी बात 100% ठीक है। अब ये है कि फितरतन जो है ना, इनकी फितरत, उनमें खोट है। अगर ये नियत से और जो है ना वो प्रॉपर जो सिस्टमैटिकली काम करेंगे, तो हर पर्सन अपना जो रोजगार है वो अच्छा कमा सकता है। अच्छा, आपके साथ एक रिसेंटली स्कैम हुआ था, हाँ, उसके बारे में क्या? प्रोडक्ट स्कैम भी सब ज्यादा है। हमने लास्ट में बात की थी, हम जो बात करेंगे अपना जो है पर्सनल जो है ना वो ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। कोई मसला नहीं। वो कहते हैं ना, ये हड बीती, वो हड बीती जड़ी है ना, वो हम शेयर करेंगे। तो वो एम्बैरेसिंग भी कह सकते हैं हम,
लेकिन फिर बात आ जाती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट ठीक है, हम खुद काम कि कर हम रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ है किसी और के साथ ना हो। हमारे साथ होगा तो किसी और के साथ क्यों नहीं हो हम्म, सकता। तो दिस इज द आल्सो अलर्ट मैसेज, अवेयरनेस मैसेज हम्म, फॉर ऑल ओवर द नेशन। हम्म, यार इन लोगों से, इस तरह के लोगों से बच के रहना। किस तरह के लोगों से? कि जो दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। बड़ी हम्म, सिंपल सी चीज है। हम्म, जैसे कि मेरे साथ स्कैम हुआ, मैं रिसेंटली जो है ना, तब जो है ना वो आईफोन बाय किया था, नॉन पीटीए था। हम्म। तो मैंने सोचा चले मैं ना वो आईकोस डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस जिसमें सिम्स वगैरह अटैच होके अच्छा ना। हाँ, वो सुना है एक डिवाइस है जिसमें अंदर आप सिम, वो सिम का हाँ, काम करती वो है। सिम का काम करती नॉन है, पीटीए नॉन फोन्स। पीटीए। हाँ सही होगा। उसमें एक डिवाइस थी जो मेरे इलम में थी, वो थी जिसमें इंटरनेट नहीं चलता, वो 15-1 हजार की थी, जो अच्छा। नॉर्मल सी छोटी एक डिवाइस है, अच्छा। जिसका मुझे पता था। एक डिवाइस थी 35 हजार की। जो 15 हजार की डिवाइस थी उसमें सिर्फ सिर्फ ड्यूअल सिम्स चलती थी, अच्छा। ओनली आपकी कॉल्स वगैरह, कॉल मैसेज। जो 35,000 वाली थी उसमें कॉल भी, इंटरनेट भी, ऑल ओवर द 4G थिंग्स, 5G सब। हर चीज चलता था। नाइस। आई एम लुकिंग फॉर, जाहिर बात है, मेटा का तो आपको पता है, हाँ। वो आपकी, वो कहते हैं वो चाहत को भी पहचान लेता है। तो आपको कभी कभार ऐसे होता है उसको सोच रहा होता है उसका ऐड आ जाता है। डेफिनेटली, अलबत्ता मैंने उसको सर्च नहीं किया था, हम्म, बट आई एम लुकिंग फॉर कि यार मुझे इस तरह की कोई प्रोडक्ट रिजनेबल मिल जाए। हम्म, तो मेरे पास लकीली मेरे सामने आ गई। तो मैं क्या, चले मैं ना इसको देखता हूँ। मैंने उसे रिव्यू किया, मैंने उसे देखा, उसके मैं फेसबुक पेज पे गया, और 1 साल पहले पेज क्रिएट हुआ था, और जो है ना वो सारे उसमें लवाजमात पूरे थे। तकरीबन उसके 8 से 9 हजार फॉलोअर्स थे। नाइस। एड्स पे उसकी काफ़ी जो है ना वो रिव्यूज थे, हम्म। कमेंट्स थे, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, बड़ी रीजनेबल प्राइस में, वो 45 रुपए में प्रोडक्ट दे रहा था। नाइस। इंटरनेट भी चल रहा था, आपको ड्यूअल सिम भी। कंटिन्यू खटका, में थी। खटका, अच्छा। मैं खटका, मैं कहा हो सकता है चाइना जो है ना वो बड़ी तरक्की कर रही है। ये भी हो सकता है। तो चाइना ने ना बड़ी अच्छी डिवाइस की लॉन्च की होगी, हाँ। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के पास जुगाड़ भी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो मैं क्या, चले मैं जो है ना इसको देखता हूँ। मैंने उसे मैसेज किया, वेबसाइट भी थी अलबत्ता, वेबसाइट भी चल रही है, 25-30 प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह गैजेट्स हैं। मैं कहा ठीक है यार, मैं जो पैरामीटर्स थे मैंने पूरे चेक किए। मैंने रिव्यूज, उसे रिव्यूज भी देखे, रिव्यूज रिव्यूज भी भी सही। देखे, नाइस। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उस व्हाट्सएप पे प्रॉपर उसकी कैटलॉग बनी हुई। नाइस। मैंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, और मुझे विद इन 2 to 3 मिनट्स मुझे रिप्लाई आ गया उसका। नाइस। मैंने, दैट्स गुड। कोई लेडी थी आई थिंक सो, नाम मुझे याद नहीं। उसने मुझे बताया कि आई एम द सेल एक्सपर्ट फ्रॉम दिस दिस कंपनी, आपने इतनी देर पहले इस नाम से, इस ईमेल फोन नंबर से ऑर्डर प्लेस किया, मेरे साथ डिटेल्स है। मैं कहा यस राइट। नाइस। आपने बड़े प्रोफेशनल तरीके से, एथिकल तरीके से उसने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने मुझे जी कॉल की फॉर दी ऑर्डर कंफर्मेशन, कि आप कंफर्म कर रहे हैं ऑर्डर। मैं कहा जी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है, आपको 2 से 3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे आप भेज दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अलाउड टू ओपन है? कहते हैं नहीं सर, अलाउड टू ओपन नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, चलता है, हम भी कॉमर्स बिजनेस करते हैं, हम भी कभी अलाउड टू ओपन, क्लाइंट अगर ज्यादा इंसिस्ट करे तो हम उसको कहते हैं अलाउड टू ओपन, हम ऊपर राइट डाउन कर देते हैं कि ओपन करके देख के तसल्ली कर। तो मैं पूछा, कहते हैं नहीं जी नहीं है। मैं कहा ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक। प्रोडक्ट मेरे पास दूसरे दिन ही आ गई। 3 दिन का टाइम था, 2 दिनों में मेरे पास वो प्रोडक्ट आ गई, कराची से आनी थी। सो फार तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। बड़ा मेरा मतलब पीछे से बैकलॉग बड़ी अच्छी चल रही थी। मैं कहा ओके। मैंने जब प्रोडक्ट आई है, मैंने और रख लिया अपने पास। तो मैंने जी फिर मैं खाना खा रहा था, उस टाइम दोपहर के टाइम था। मैं खाना खा के ना बाद में देखता हूँ। तो जी मैंने खाना खाया, मैंने उसको बुलाया, लड़के को, आतिफ को। मैं कहा आतिफ जरा आओ तो सही, प्रोडक्ट तो ओपन करें, अनबॉक्सिंग करें। मैं कहा मोबाइल ओपन करो, मोबाइल में वीडियो वीडियो बना रहा है। ओपन किया तो वो जब ओपन किया तो उसमें से वो प्रॉपर वेट था उसका। एक और चीज, जितना डिवाइस का वेट होता है, ना तकरीबन 200-250 ग्राम, 200-250 ग्राम। ग्राम इतना था, उतना ही वेट था। हम्म, मैं कहा ठीक है, डिवाइस इसमें। जब मैंने ओपन किया, गत्ते का बॉक्स था, वो भी फटा हुआ इस तरह का। मैं कहा यार शायद हो जाता शिपिंग शिपिंग में। मैंने ऊपर वो खोला, बबल रैप था, बबल रैप खोला। जब मैंने उसे खोला तो इतना परफ्यूम था बीच में नाइस। जिसका ऊपर से पंप भी खराब था। एप्सॉस का परफ्यूम खरीद लिया था आपने। परफ्यूम खरीद लिया।
उसमें परफ्यूम निकला। नाइस। और वो यकीन माने उसको मैं कोशिश की दबाने की, मैं कहा शायद कोई चलो। ऊद ऊद आ गया हो सौदिया से। उसको जब मैंने वो थोड़ा सा निकला, यकीन माने इतना वो डेंजरस उसकी स्मेल थी। अगर वो किसी के हाथ को या मुंह को किसी को लग जाता ना किसी जगह, तो इन्फेक्शन कर देता, इतना वो डेंजरस था। वो मैं पता कहता नहीं जेडे जेदे कोल जाए वो रिव्यू ना दे सके उत्थे ही मर जाए। ऐसे ही था। तो मैं क्या ठीक है, मैंने फिर सीधा, मेरे टीसीएस भी अकाउंट्स हैं आपको पता है, मैंने उसे कॉल, टीसीएस वाले मेरा वाकई, मैंने उनसे कॉल की। तनवीर साहब थे, उनको मैं कहा तनवीर साहब ऐसे ऐसे आपने से मुझे और पार्सल दे गए, ये ठीक नहीं निकला। तो कहते हैं जी समी साहब मैं तो पेमेंट आगे जमा करवा दी है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। मैं टीसीएस ऑफिस कॉल की, तो किस तरह के स्कैमर्स को आपने पास लिस्ट किया हुआ? वो कहते हैं हमें नहीं पता कि क्या वो भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा। मैं कहा तो आप भेज रहा है नहीं भेज रहा है, जो अगर आपको कंप्लेन करते तो आप उसका अकाउंट फ्रीज करें। मैं आपको जेन्युइन कंप्लेन कर रहा हूँ, उसका अकाउंट फ्रीज करें। आप 5 to 6 days बाद पैसे देते हैं, ठीक है, आपके पास मेरी अमाउंट है, मुझे मेरी अमाउंट वापस चाहिए। मैं भी टीसीएस का सीओडी, मेरे 2 अकाउंट्स हैं, मेरे ई कॉमर्स हैश पाकिस्तान होम स्टोर चल रहा है, तो मैं भी आपके थ्रू भेज रहा हूँ, आप किस तरह से कर सकते हैं कि भाई पेमेंट नहीं मिलनी। तो सर हम कुछ करते हैं, हम आपको वेंडर की डिटेल भेजना। मैं कहा वेंडर तो मुझे ऑर्डर प्लेस करके उसके बाद गायब हो गया, उसे जब पता चल गया मैसेज आ गया, उसने मुझे ब्लॉक किया, मुझे साइड पे किया और वो गायब हो गया। उसने कोई उसी टाइम रैपिडली उसने सारे एक्शंस लिए हैं। नाइस। तो मैंने उन्हें सारी स्टोरी बताई है, वो कहते हैं हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं, हम आपको सप्लायर की जो है ना वो डिटेल भेजते हैं। उन्होंने मुझे डिटेल हाफ एन आवर बाद भेजी, ठीक है। और आपको पता है कि वो डिटेल भी गलत थी, अच्छा उसने टीसीएस वालों को भी गलत टीसीएस वालों को भी और गलत उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। थी, वेरीफाई नहीं किया। बड़े बात है। देखें ये टीसीएस की, मैं बड़ी देर से उनके बारे में फीडबैक देना चाह रहा था, और आज मैं दे रहा हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। जो स्कैमर्स की, बड़ा अच्छा नाम है टीसीएस का, टीसीएस का नाम है, लेकिन मेरे साथ लिटरली ही हुआ है। हम्म, उन्होंने मेरी मदद नहीं की पैसे लेने में, उनके पास पैसे थे उस टाइम, मेरे अमाउंट थी चाहे 45 था, 5 रुपए क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन दे आर वेल रिप्यूटेड, जो है ना वो एक कार्गो सर्विस है हमारी। उनका अपना जो प्रोसेस है उसमें बेहतरी लानी चाहिए। बेहतरी लाने में उन्हें लानी चाहिए, लेकिन दे जस्ट लिस्टेड ऑन रिकॉर्ड कि हाँ भाई ऐसे काम हुआ है, ये नहीं ठीक है चीज। उन्हें जब कोई उनके पास लिस्ट हो, उनका जाके कोई उनका जाना चाहिए यहाँ से पर्सन, जाके उसका चेक करे, उसकी दुकान, उसका शॉप, उसका कोई जो ठिकाना है जो भी है उसके पास, उसने वेयर हाउस बनाया जिस तरह से भी है, उसको वेरीफाई करो भाई, उसका लेटर हेड पे बनाओ। कुछ जो है ना वो होने चाहिए पॉइंटर्स के, ये जिस चीज के पास होगी वही सीओडी अकाउंट बना सकता देखिए है। एक लेटर हेड बड़ी कॉमन चीज है, हाँ। और बैंक अकाउंट उस लेटर हेड पे, हाँ। अगर ये चीज है ना तो वाकई में बिजनेसमैन है, आई थॉट। हाँ इतने तक तो वही करता है जो इसमें उसने देखो करना दोस्तों था। कहता नहीं तो नहीं करता। तो उन्होंने मुझे नहीं डिटेल दी सर। देन मैं अगले दिन दोबारा कॉल की, राउंड अबाउट में 5 to 6 कॉल कर चुका। लास्ट पे मुझे डिटेल किसकी मिली है, जिस पर्सन ने बुक करवाया था, ठीक है, और वो भी मुझे आधी बजदी डिटेल मिली है, मतलब मुझे पूरी डिटेल नहीं मिली, बट मुझे पता चल गया कि वो कराची सदर मार्केट का था। कराची सदर मार्केट यू नो वेरी वेल, मैं तकरीबन 2.5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत बड़ी मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नाम जाना जाता मेरा, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अपने रिसोर्सेज को बताया कि इस शॉप नंबर में ये इस तरह का पर्सन है, उसने मुझे डिवाइस भेजी है। लिटरली मेरे 2 वेंडर्स हैं, एक स्टार सिटी एंड यूजेटेक। तो वो गए हैं, उन दोनों पर्सन गए हैं बारी बारी, उन्होंने जाके पूछा कि भैया आपने ऐसे ऐसे कुछ भेजी है प्रोडक्ट। वो कहते हैं जी, वो दुकान वाला कहता है कि जी भाई मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ वो हूँ जो प्रोडक्ट बेच रहा डिस्पैच कर रहा हूँ, मुझे तो ऑनलाइन वो कॉल आई है और मेरे पास प्रोडक्ट पहुंची है कि भाई इस नाम पते पे भेज दो। तो फ्रॉम उस नाम वाले का पता था, और वो कार्गो सर्विस वाली शॉप थी। अच्छा। वो सप्लायर की भी शॉप नहीं थी। अच्छा सर वो हमारा सप्लायर भी नहीं निकला, वो निकला कार्गो सर्विस वाला। नाइस। मतलब इतनी जगह से उन्होंने वो एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि वो हाथ ना लगे, सप्लायर जो है ना, इतने बीच में उन्होंने मिड पॉइंट्स रखे हाँ मिड पॉइंट्स रखे हैं, चेक्स लगे हैं रखे हैं कि वो हाथ भी ना आए। तो अब ये था कि उससे पता चल गया कि भाई ये मार्केट में काम करने वाला पर्सन है, लेकिन कार्गो सर्विस वाले को पता था कि भाई ये पीछे से मैं जो है ना पर्सन कौन है, सप्लायर कौन है, ठीक है, उसे पता था।
तो उसने फिर उसे वार्न किया कि भाई तूने जिस बंदे को प्रोडक्ट भेजी है वो खुद ये काम सारा कह रहा है और मार्केट में जहां मैं बैठा सदर मार्केट में उसके बड़े जानने वाले हैं, तो तुम ऐसा करो कि उसके जो पैसे हैं ना वो दे दो, रिफंड कर दो। और वो जी कुछ 1-2 दिन बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया और वो कहता है भाई मैंने आपकी बात कर लिया, सप्लायर एग्री हो गया। मैं फिर उससे पूछा, मैं कहा यार ये क्यों कर रहे हो, मुझे तो आप रिफंड करने लगे हो, लेकिन वो पर्सन, चलो मैं तो 4500 4000 5000 का नुकसान बियर कर लूंगा, वो लोग जो 500 का नुकसान नहीं बियर कर सकते, आप उन लोगों के साथ क्या जाती कर रहे हो। सर बड़ी बदवाएं निकलती बड़ी बदवाएं निकलती है ना, माफ करे। तो मैं क्या यार आप लोग नहीं ठीक कर रहे, आप भी साथ मिले हो, अगर आप मुझे पैसे लेके दे रहे हो तो मेरी वाकफियत या मुझे भी ना लेके देते कभी भी पैसे, आप अपना बचाने के लिए कि भाई मैं इस मार्केट में बैठा रहूं, आप मुझे रिटर्न दे रहे हो, अपना एक जो है ना वहाँ मेजर रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट में। तो वहाँ के बड़े वेंडर्स हैं वो, यूज़रटेक एंड स्टार सिटी। तो उसने जो है ना उसकी बेस पे मुझे तो रिटर्न मुझे करवा दिया, ठीक है, मुझे मतलब 4000 जो है ना उसने कुछ दिनों बाद मुझे मुझे इजी पैसा करवा दिया और मैं क्लियर हो गया। तो ये सारी स्टोरी थी जो ये प्रोडक्ट स्कैमर्स हैं, और ये वो हैं जो मेरे साथ आप भी थी यार, मैं बता रहा हूँ, और यकीन माने कि ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे यार ये लोग क्या कर रहे हैं। सही आपने ये जो बात किया ना, ये बीच में जो कोरियर सर्विस वाले मिले होते हैं, मैं आपको मजे की एक बात बताता हूँ। हमारे ना डेली पांडे के ऑर्डर से आते हैं, तो आपको पता है 10% रिटर्न रेशियो हर बिजनेस में है। हर बिजनेस तो वो हमें ज़्यादातर रिटर्न्स तो सही आते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि दराज में ये हमें ज़्यादा फेस करना पड़ा कि हमारी प्रोडक्ट डिक्लाइन हुई है, डिलीवरी डिक्लाइन हुई है। अब वो प्रोडक्ट हमें पता चल गया, ठीक है ये प्रोडक्ट अब हमारे पास आनी है, कि हफ्ते 2 बाद वो प्रोडक्ट हमें आके डिलीवर हो गई है। जब हमने खोला तो अंदर से हमें भी ये डेंजरस परफ्यूम्स, और आपको तो चलो तेजाब अंदर डाल के उन्होंने भेजा था, हमारे खाली थे, तो वो हमने अब दराज का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि जहाँ पर हम ये चीज़ क्लेम या रिक्लेम या कंप्लेन कर सकें कि भाई यार हमारे साथ ये हुआ है। अब ये होता कैसे है, होता ऐसे है कि जो बायर है और राइडर है, इन दोनों आपस में मिले होते हैं, कैसे ठीक है। और वो करते क्या है कि बायर जो डिलीवरी बॉय है वो डिक्लाइन में डाल देता है, लेकिन बायर जो है वो प्रोडक्ट खोल के अंदर दोबारा उसको, हमारी पैकिंग भी हमारी थी और ऐसी ही थी जैसे कभी नहीं खुली। अच्छा, तो वो हमारी ही पैकिंग में हमें वापस चीज़ भेज देता है, अंदर से चीज़ निकाल के कोई और चीज़ डाल देता है। ये मेरे साथ हुआ है, हमारे डेली के ऑर्डर्स जाते हैं तो और आपने दराज के साथ नहीं डिस्कशन सर किया। हमने उनको बताया, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे लोग इस तरह कर ही नहीं सकते। मतलब उनकी उनके जो आप टीसीएस वाले कह रहे हैं ना, तो ये दराज भी बड़ी गंदी सर्विस है उनकी इस मामले में। और आप यकीन करें, ये अगेन दराज के बारे में मैं बता रहा हूँ, हमारी पिक्चर्स जो कि कॉपीराइट कंटेंट हमारा है पांडे के नाम वो से, आपको नजर आया। सर वो हमारे ही पिक्चर्स 10 और बंदों ने अपलोड की हुई हैं दराज और उन्हें कोई भी स्ट्राइक नहीं भेजी उन्हें। वो मसलन उनको पता है कि ये इनकी पिक्चर है, क्योंकि सबसे जारी बात है प्रोडक्ट देख सकते हैं, सबसे पुराना प्रोडक्ट कौन सा अपलोड है, दराज के पास तो सारी एक्सेस है ना, तो जिसका सबसे पुराना प्रोडक्ट है उसी वही पिक्चर का मालिक होगा। हमारी अपनी वेबसाइट भी है उसी कंटेंट से। अब वो 10 बंदों ने और हमारी पिक्चर्स लगा के वो चीज़ हमारी सेल कर रहे हैं और हमें उसका नुकसान है। अच्छा नूर भाई, इसमें ना दो तरह से फ्लो है, इस थोड़ा मैं टेक्निकल इसमें करूंगा। या तो दराज का जो एप्लीकेशन डिजाइन हुई है ना, वेब एप्लीकेशन या ऐप हुआ, जो भी एप्लीकेशन हुई है डिजाइन, उनमें ये चेक्स नहीं है। या एक ये चीज, दूसरी ये चीज, वो इसको सीरियस नहीं ले रहे, उसको कह रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो लोग आगे रजिस्टर्ड हों और प्रोडक्ट को सेल करें और हमें मुनाफा ज्यादा हो। सारी बात है, जितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उनको उनका हिस्सा जा रहा है। सो वही ना, दराज जो है ना शुरू से ही, मैं नहीं कहूँगा पहले था, शुरू से ही क्वांटिटी के ऊपर फोकस्ड है ना कि क्वालिटी के क्वालिटी ऊपर बिल्कुल नहीं है। तो वो दराज वाले वो उनको अगर हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें जो है ना वो पांडे का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ला के दें, मसलन जो हमारी कंपनी है उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ला के दें। मसलन भाई आपके सामने नज़र आ रहा है वाटरमार्क, हम ला के भी दे, लेकिन आप कैसे उस प्रोडक्ट को टेक डाउन करोगे। अब देखना अमेजोन किस तरह से बात करें, अमेजोन तो इसमें इतना रिस्ट्रिक्ट है, इतना रिस्ट्रिक्ट है
कि वो किसी को किसी का सर उसमें कंप्लेंट लाइन नहीं भी करनी नहीं लिखने पड़ती। देता हाँ, सर, कंटेंट की टैग लाइन भी नहीं लिखने देता वो लिखने तो। देता वो तो, अपलोड करने से पहले ही खुद ही एआई उसका जो है वो इतना स्ट्रांग है, वो असल कहता है कि में भाईजान उसके चेक्स पिक्चर है ना, मैं चेक्स। वही आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में इनकी बैकएंड पे वो चेक्स नहीं लगे हुए जो फिल्टराइज कर लें कि भाई ये पहले ही प्रोडक्ट अपलोड हुई है कि नहीं हुई। सर बस इसी तरह है ना, क्वालिटी सर्विसेज देने लग जाए तो दराज कामयाब ना हो जाए। दराज काम है। अब मेरा भी ट्रस्ट दराज से कोई इतना आसान नहीं है, आपको पता है कि मैं करवाता हूँ तो आपके थ्रू कराता हूँ। हम्म, मेरा ऑर्डर प्लेस करते हैं, मुझे जैसे करना नहीं आता, हाँ, आता लेकिन मैं कहता हूँ चले आप पुराने बायर हैं, आप वहां से चीजें मंगवाते हैं, तो ठीक जो है ना सप्लायर से देख के प्रोडक्ट्स मंगवा दें। हम्म, तो इस वजह से हम जो है ना वो इस पे ई कॉमर्स के जो फ्रॉड्स हैं, सारी चीजें हैं, इनको जितना हो सके अपने एंड से कम करें और लोगों को इसके बारे में और आगाह ये जो करना बड़ी बड़ी चाहिए। कंपनीज है ना, ये अगर इस तरह करने लग जाए ना, तो फिर छोटी कंपनीज में अपना हक समझना। अब देखिए ना, अब एक और चीज, दराज की सारा करने से क्या फर्क पड़ा आपको पता है रेवोल्यूशन क्या आया? हम्म, लोगों ने अपने ब्रांड स्टार्ट कर दिए हैं, हम्म, और बहुत से लोगों ने ब्रांड स्टार्ट कर दिए और हैं, अच्छे एक ब्रांड्स भी। नहीं बहुत अच्छे। हम्म, हमारे कुछ फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने अपने जो है ना वो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स निकाल दी हैं। बहुत से ऐसे ब्रांड, फैसल कुरैशी जो है वो सैटेलाइट में हमारे गुजरांवाला में एक दो ब्रांड उसने एक ब्रांड लॉन्च किया है। नाइस। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं और अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार हम आपको देंगे अच्छी चीज, हाँ, पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन चीज पैसे अच्छी देते हैं। चीज अच्छी देते हैं, वो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। हम्म, तो ये जो मल्टी वेंडर स्टोर्स हैं, ये आज से अगर हम पीछे 4-5 साल चले जाएं तो मैं कहता हूँ इनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। अभी भी नहीं है इतनी वैसे। सेल, अभी, इतनी सेल। हाँ, नहीं अभी भी अब नहीं। कम हो गया, अब कम हो गया। मैं दराज के समझ, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ, हाँ ये है कि लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी आ लोगों गई। में अवेयरनेस आ गई है, लोग ब्रांड्स की तरफ जा रहे लोग हैं, ब्रांड्स। बड़े लोग ब्रांड्स के। हम खुद ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं, हाँ, हमें पता है कि कितने जो है ना लोग ब्रांड्स की बहुत तरफ आ ज्यादा रहे ऐसे हैं। चेक्स हैं जो ब्रांड लॉन्च करने से पहले हम उनको कहते हैं कि भाईजान ये क्वालिटी, ये चीज पूरी करनी है, फिर ब्रांड आता है। फ्री में ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आप कोई पर्सन ऐसा ला दें जो कहता है कि फ्री में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस या शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर आप रन कर सकते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई भी नहीं है। ठीक है, जो ये कहते हैं ना, बहुत से इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं अब नाम नहीं उनको नॉमिनेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन यकीन माने लोकली भी और नेशनल लेवल नेशनल पे भी। लेवल पे भी वो कहते हैं फ्री में। अब जी अच्छा मैं बताता हूँ, ये नॉइज फैला रहे हैं, आपको पता है ये नॉइज है। बस वो क्रिएट कर रहे बस अगले वो कह रहे हैं जी दिन में जो जी शॉपिफाई से $200 कमाए, $2000 की सेल निकालें, हैं। फ्री में शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करें। आप यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं वो इतने तरह बड़े जो है ना वो थंबनेल्स लगे होते हैं, एड्स भी आ रहे होते हैं एड्स कि भी। 1.5 करोड़ की सेल की है एक महीने में। सर ये टोटली नॉइज है, शोर है, हाँ, लोगों को जो है ना ट्रैक से हटाने के लिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपके नाम की एक आपने नाम डिसाइड किया, आपने लिया जी sublimeMart.com। अब आपको कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में ये नाम दे दे? .com डोमेन फ्री में नहीं मिलता। कोई भी नहीं दे सकता। .com डोमेन नहीं है तो मतलब आपका ट्रस्ट नहीं है, हाँ, ट्रस्ट नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी। अब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंग दे दे? हम शॉपिफाई की बात कर रहे हैं, शॉपिफाई में मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगा कि शॉपिफाई में सब्सक्रिप्शंस होती हैं। फर्स्ट मंथली है, ईयरली है, ठीक है, उसके आगे आगे प्लान है। तो शॉपिफाई जो है वो कभी भी फ्री में नहीं चल सकता, उसके ऊपर आप फ्री में नहीं दे सकते। अलबत्ता उसने कुछ आपकी सब्सिडीज दी हुई हैं कि कुछ फर्स्ट एक 3 दो मंथ, महीना जो है ना, 3 मंथ 3 मंथ। आप 3 मंथ जो है $1 आप पे करेंगे, 4 मंथ आपको $24 पे करने पड़े। अगर आप ईयरली जाते हैं तो आपको $19 पर मंथ पे करने पड़ेंगे। तकरीबन 5,000 पर मंथ हो गया। पर हाँ तकरीबन इतने आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या चीज आती है, ये दो चीजें होंगी, ठीक है। 5,000 एक, डोमेन तकरीबन 3,000 4,000 तीन का चार आता हजार है। की आप लगा 3500 की लगा लेंगे, 3500 की थर्टी एवरेज फाइव है। हंड्रेड 5,000 शॉपिफाई का आ गया मंथली। मंथली आ गया। डोमेन ईयरली होता है। एंड देन थर्ड क्या थर्ड करता है? आपके आ गया, आपने जी चले आपको स्टोर बनाना सिखा दिया हम्म, ड्रॉप शिपिंग में, कोर्स में आपको आपने कोर्स किया ऑनलाइन सीखा, डोमेन होस्टिंग एंड स्टोर क्रिएशन, उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करना है ना। हाँ। अब आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, चीचावतनी बैठे हैं, काला शिकागो कहाँ कहाँ बैठे हैं, यू नेवर नो, आपको कोई नहीं जानता कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं। अपना मैसेज, अपनी बात, अपनी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको करनी पड़ेगी पेड मार्केटिंग। आप अगर ऑर्गेनिक भी करते हैं तो कहाँ करेंगे?
अपने सर्कल में, हाँ ठीक है, आपके कितने रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, उनको फैला आप तो भेज एक सकते आध हैं। ऑर्डर आ जाएगा बस। एक आधा ऑर्डर आ जाएगा, एक आधा ऑर्डर से आप बताएं कि मंथली जो है आप 10-12 हजार के आपके एक्सपेंडिचर एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। फिर आपकी आती है पेड मार्केटिंग, जिस पे मिनिमम भी 1 वीक का शॉपिफाई स्टोर के लिए, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए 10,000 का बजट चाहिए। 10,000 तो चलो 5,000 लगा लो, हाँ 5,000 हो गया। पहले हमारा 8,500 हुआ था, 13,000 हो गया, ठीक है। चले हम आपके जो चैनल्स वगैरह क्रिएशन है वो आपकी एक मेहनत आ गई, लेकिन आपकी जो सारी चीजें हैं ये पैसों से ही डेवलप हुई हैं और पैसे से ही आपकी बनती हैं। मैं समझता हूँ लोगों को ट्रैक से हटाने के लिए इससे बड़ा स्कैम कोई नहीं है कि शॉपिफाई स्टोर, ड्रॉप शिपिंग स्टोर फ्री में क्रिएट करे और पैसे बनाए। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट उन सब से जो कहते हैं कि फ्री में शॉपिफाई स्टोर क्रिएट चलो एक और भी बड़ा दोबारा ना खर्चा है, कहें। एक और भी बड़ा खर्चा है। लेट्स से आपने प्रोडक्ट डोमेन खरीद लिया, वेबसाइट बना ली, 2 खर्चे हो गए। वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, उसके बाद उसकी ऐड चला दी, अब आपको ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, आपने गत्ता, पैकिंग, प्रोडक्ट वो जो आपने अपलोड किया है वो खरीदनी नहीं, वो कस्टमर को भेजनी नहीं, जारी बात वो है। दे भी पैसे ने। तो चौथी जगह ये आपका जो है ना, तो इट्स कंप्लीट लाए कि आप शॉपिफाई फ्री में ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते देखिए ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। अगर हम थोड़ा सा दूसरे सिनेरियो में इंटरनेशनल की बात भी साथ हम ऐड कर लेते हैं, तो आपने पाकिस्तान का बता दिया ना कि आपने किसी से प्रोडक्ट ली, उसे पैकिंग करके भेज दिया। हमारे पास जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग आया हुआ है, एस पॉकेट्स है एंड काफी टूल्स है। हम उसकी मदद से क्या करते हैं, अपनी लिस्ट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट सेटअप करते हैं, पेमेंट मेथड ऐड करते हैं अगर हमारे पास हैं तो। अदरवाइज तो हम ऑनलाइन पेमेंट रिसीव तो कर ही नहीं सकते कर ना। नहीं सकते। अगर पेमेंट मेथड पेपल या स्ट्राइप या पेयोनियर है, हम अटैच करके उससे प्रोडक्ट ऑर्डर हमारा आ जाता है। ये सारा 15-20 हजार का खर्चा करके ऑर्डर आ जाता है। तो देन हम क्या करेंगे, उसके बाद बैरियर है हमारा पेमेंट का क्लियर भी हो जाता है। फिर हमने सप्लायर को पैसे देने हैं, ठीक है, हमें तो उसने ऑर्डर डिस्पैच तो करना उसने ऑर्डर डिस्पैच करना, अदरवाइज डिस्पैच नहीं करना। और उसने सीओडी अगले पहले कस्टमर ने ही सीओडी कर दिया, फिर तो हम वहां के वहां स्टक है। तो या तो आप सीओडी ऑप्शन ना रखो, देयर इज अ सोल्यूशन कि आप सीओडी लेकिन ऑप्शन रखो। इंटरनेशनली आपको भी अंदाजा है कि सीओडी मॉडल जो है ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में चलता है, ऐसे ही है। बाकी शहरों मुल्कों में नहीं चलिए चलता। वो मॉडल कुछ मैं समझता हूँ कामयाब है, लेकिन उसके लिए भी आपको प्री इन्वेस्टमेंट करनी पड़नी मेरी है। बात है, आपने अब अली एक्सप्रेस में जो सप्लायर बैठा हुआ है, होलसेल सप्लायर, उसको जब आपने कहना है कि यार फलाने एड्रेस पे ना ये भेज दो, तो उसने ये तो नहीं कहना भाई मैंने हफ्ते बाद पैसे दे नहीं नहीं, देंगे। उसे तो उसी टाइम उसने ऑन द पैसे स्पॉट पहले देने लेने पड़े। हैं, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं उसने नहीं, भेजना है। अब एक और चीज है कि आपको क्लाइंट की तरफ से पैसे आ सकते हैं, हाँ आ जाएंगे, मतलब आपको वो पेपाल के मेरी थ्रू। बात है, वो इंस्टेंटली तो नहीं ना आते, आपने फिर भी जेब से ही लगाना है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, शॉपिफाई दूसरा टाइम के बाद पेमेंट देता है ना। हाँ, देयर इज आल्सो अ पॉइंट। तो वो तो आपने पैसे लगाने ही लगाने हैं। अब हमें जो है ना वो ये चीज सोचनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो हमारे जैसे इंस्ट्रक्टर एंड इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, वो काइंडली ये करें कि गलत लोगों को ना ट्रैक पे लेके आए। लोग क्या करते हैं, देखें, अब एक स्टूडेंट है ना, उसने मैट इंटर किया, वो कहता है मैंने नहीं कुछ करना, वाला साहब वालदा मुझे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करवा दें, बड़े पैसे हैं, मैं बड़े कमा पैसे लूंगा हैं, महीने में लाखों महीने में रुपए। लाखों रुपए। माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है, पढ़ाई छुड़ाई। उसको शॉपिफाई का कोर्स करवाया 40-50 हजार लगा के, एंड पे पता चला जी इसको स्टार्ट करने के लिए भी इतने पैसे चाहिए। ठीक है, वो वहां का वहां। वहीं के वहीं अब देखो हम उस बच्चे पे उसका जो हम एक 6 महीने का टर्नओवर तो कहीं नहीं गया, तो 6 महीने में कोई हुनर सीख के अगर वो नहीं करना चाहता, उनके वसाइल नहीं आए थे आगे पढ़ने के, तो कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकता है। सर देखिए ना, ये हम भी चुप करके बैठ सकते थे, हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे ही और है, ऐसे इसी बैकग्राउंड से ही आते हैं कि पेरेंट्स नहीं भेजा है। तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है बहुत ही जरूरी है। कि बच्चों, लोगों के पैसे ना ज़ाया हों। अगर आप शॉपिफाई में आ रहे हो तो यू मेक श्योर यू नो देयर आर अदर एक्सपेंसेस देन ट्यूटरिंग फीस। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कवर कर काफी लिया। ज्यादा कह लिए। तो तो मज़ीद इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह ना करे और स्कैम हो तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जरूर इंशाल्लाह शेयर बाकी थैंक करेंगे। यू सो मच।